नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं हिंद शेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 132 ट्रे के रोटरी रैक ओवन के बारे में। हम आपको बताएंगे कि 132 ट्रे का रोटरी रैक का सेटअप लगाने के लिए, पूरा सेटअप लगाने के लिए आपको कितना बजट चाहिए, कितना इस ओवन में आप माल बना सकते हैं और 132 ट्रे के ओवन के क्या फायदे हैं बाकी ओवन के साइज के मुकाबले। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि 132 ट्रे के ओवन का फायदा क्या है। तो 132 ट्रे का जो ओवन होता है वो एक परफेक्ट साइज का ओवन है, ना ये बहुत ज्यादा छोटा है और ना ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जब आप छोटा बेकरी ओवन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट पर ट्रे बहुत हाई होती है, मतलब आपकी इफेक्टिव कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आप जब बहुत बड़ा बेकरी ओवन लेते हैं या बहुत बड़ा रोटरी रैक ओवन होते हैं तो उसमें बेकिंग इश्यूज आते हैं। लेकिन 132 ट्रे का ओवन एक ऐसा साइज है जो कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बेकिंग की क्वालिटी भी इसमें बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आपका 10 से 15 लाख का बजट है तो आप बिना कुछ सोचे 132 ट्रे का ओवन ले सकते हैं, अगर आपको कम से कम 500 से 1000 किलो माल बनाना हो तो। वहीं 132 ट्रे का दूसरा एडवांटेज ये है, इसकी फ्यूल इकोनॉमी भी छोटे ओवन के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि ओवन का साइज बड़ा है, आप एक साथ बहुत सारा माल पका रहे होते हैं। इसी वजह से ये ओवन अच्छी खासी बेकिंग एफिशिएंसी देता है। फ्यूल कंजप्शन छोटे ओवन के मुकाबले काफी हद तक कम होता है। और कॉस्ट इफेक्टिव और फ्यूल एफिशिएंसी के अलावा भी 132 ट्रे के रोटरी रैक ओवन का एक फायदा है कि आप इसको किसी भी फ्यूल में बनवा सकते हैं। आप इसको डीजल में, वुडन में, कोल में, एलडीओ में या वुडन पैलेट में या एलपीजी में या सीएनजी में बनवा सकते हैं या नेचुरल गैस में बनवा सकते हैं, क्योंकि इस ओवन का साइज परफेक्ट है हर तरह के फ्यूल से इसको चलाने के लिए। तो ये भी 132 ट्रे के रोटरी रैक ओवन का एक एडवांटेज है कि आप इसको किसी भी फ्यूल ऑप्शन में बनवा सकते हैं। वहीं जैसे अगर छोटा रोटरी रैक ओवन हो, जैसे 16 ट्रे या 36 ट्रे या 44 ट्रे, उसको आप वुडन में नहीं बनवा सकते हैं या वुडन पैलेट में नहीं बनवा सकते हैं। छोटे ओवन को वुडन पैलेट या वुडन में बनवा के कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन जो मेरा 132 ट्रे का ओवन है, ये हर तरह के फ्यूल के लिए अच्छा किफायती ओवन साबित होगा और हर तरह का बर्नर इस साइज के लिए सूटेबल है। तो दोस्तों, हमने अब बात करी कि 132 ट्रे के रोटरी रैक ओवन में जाने के आपको क्या क्या फायदे हैं। अगर आपका बजट इस साइज के ओवन के लिए सही है तो आप इस साइज का ओवन का ही चुनाव करिएगा। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, आगे हम इस ओवन को चला के भी दिखाएंगे आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि इस ओवन में आप कितना माल पका सकते हैं, यानी एक दिन की या 8 घंटे की या 10 घंटे की इस ओवन में क्या प्रोडक्शन आती है। तो सबसे पहले हम करते हैं रस्क की बात। तो अगर आप रस्क पकाते हैं इस ओवन में तो एक दिन में, मतलब कि 8 से 10 घंटे में, अगर आप इस ओवन को 8 से 10 घंटे चलाते हैं तो लगभग 750 किलो रस या कुकीज़ आप इस ओवन में बेक कर सकते हैं। मतलब कि रस और बिस्किट लगभग 750 किलो एक दिन में, या मतलब एक शिफ्ट में 8 से 10 घंटे में आप इसमें बेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप ब्रेड बेक कर रहे हैं तो आप ब्रेड इस ओवन में लगभग 1300 से 1500 केजी ब्रेड इस ओवन में एक शिफ्ट में बेक कर सकते हैं, अगर आपका ब्रेड का साइज 400 ग्राम या उससे ज़्यादा है। वहीं अगर आप छोटी ब्रेड बेक कर रहे हैं तो भी इस ओवन में आप अच्छी खासी बेकिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, लगभग 1000 किलो से 1200 किलो तक। तो दोस्तों, अगर आप मिक्स आइटम बेक कर रहे हैं, जैसे कभी आप केक बेक कर रहे हैं, कभी आप पैटीज बेक कर रहे हैं, तो भी आप इस ओवन में लगभग 700 किलो माल एक शिफ्ट में, यानी 8 से 10 घंटे में बेक कर सकते हैं। तो इस ओवन की बेकिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है। अगर आप अच्छा खासा माल सप्लाई कर सकते हैं तो इस ओवन को आप निश्चिंत होकर बिना कुछ सोचे समझे इस तरह का ओवन लगा सकते हैं। वहीं अगर आप बड़ी बेकरी खोलना चाह रहे हैं तो भी इस तरह के मल्टीपल ओवन ले सकते हैं। आप छोटे मल्टीपल ओवन ना लेके इस तरह के बड़े मल्टीपल ओवन ले सकते हैं और अपनी बड़ी बेकरी में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये ओवन आपको पास से दिखाते हैं और इस ओवन के फंक्शन के बारे में बताते हैं और आपको ये भी दिखाएंगे कि इस ओवन को चलाते कैसे। तो आइएगा, एक एक करके इस ओवन की सारी फीचर्स आपको दिखाते हैं। ये जो पर्टिकुलर ओवन बना है ये एलपीजी फ्यूल के लिए बना हुआ है। तो आइए आपको अच्छे से दिखाते हैं कि ये ओवन कैसे काम करता है और कैसे इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये 132 ट्रे का ओवन है, बहुत बड़ा ओवन है, इसको 3 फेज में ही बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 फेज कनेक्शन है। आप इसमें बेकिंग टाइम और बेकिंग टेम्परेचर दोनों फीचर अवेलेबल है। इसके अलावा आप इसको ऑटो और मैनुअल दोनों मोड में चला सकते हैं, मतलब कि जो ट्रॉली और बर्नर की सेटिंग है आप वो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मोड में रख सकते हैं। इसी तरह आप इसमें अलग अलग तरह के स्विच हैं, जैसे अगर मैनुअल मोड में चलाते हैं
तो आप इन स्विचेस का इस्तेमाल करके इस ओवन को चला सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम अब पीछे से दिखाते हैं। आइए अब हम आपको साइड से दिखाते हैं कि एलपीजी ओवन साइड से कैसा दिखता है। तो दोस्तों अब हम ओवन के बैक साइड में आ गए हैं, जहां ओवन का कंट्रोल सिस्टम और बर्नर लगा है। तो आप देख सकते हैं हम श्नाइडर और एलएनटी के कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, और आप ये एलपीजी का बर्नर है। साथ में अगर आप एलपीजी का ओवन ले रहे हैं तो हम ये सिर्फ एलपीजी के ओवन से रिलेटेड है कि आपको मल्टीपल सिलेंडर लगाने पड़ते हैं। तो हम आपको एक ऐसा गैस बैंक भी इस ओवन के साथ बना के देते हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल सिलेंडर लगा सकते हैं। आप इस ओवन में देखेंगे 6 सिलेंडर लगाने के ऑप्शन है। ये हमने पाइप को पैकिंग के हिसाब से बांधा हुआ है। इसको आप खोल के अपनी वाल में फिट कर सकते हैं और 6 एलपीजी के सिलेंडर इस ओवन में लगा सकते हैं। वहीं एलपीजी सिलेंडर ना लगा के आप पाइपलाइन वाली गैस से भी इस ओवन को चला सकते हैं। तो वहीं अगर हम 132 ट्रे के ओवन की बात करें तो एलपीजी के अलावा आप इसको डीजल का बर्नर लगवा सकते हैं या एलडीओ का बर्नर लगवा सकते हैं, या वुडन पैलेट से भी इस ओवन को चला सकते हैं। वहीं 132 ट्रे का ओवन आसानी से वुडन में भी बन जाता है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि इस ओवन को चलाते कैसे हैं और उपयोग कैसे करते हैं। तो इस ओवन को चलाना और उपयोग करना बाकी रोटरी रैक ओवन की तरह ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। आप देख सकते हैं इस ओवन के अंदर एक ट्रॉली डली हुई है। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपनी ओवन की ट्रॉली में अपना बेकरी का माल लगाना होता है। जैसे कि जो अभी ट्रॉली डली हुई है ये रस की लादी की ट्रॉली है, तो आप इसमें अपनी रस की लादी लगा सकते हैं। ट्रॉली को बाहर निकालने के बाद आप रस की लादी लगा सकते हैं। उसके बाद ट्रॉली को आपको ओवन में डालना होता है और सिंपली ओवन का ये दरवाजा आपको बंद कर देना होगा। तो अपनी ट्रॉली अंदर लगाने के बाद आप इस ओवन को सिंपली यहाँ से चला सकते हैं। तो हम अभी आपको इस ओवन को मैनुअल मोड में चला के दिखा रहे हैं। आपको ओवन को मैनुअल पे सेट करना है और उसके बाद आपको ओवन के जो फीचर चाहिए, जैसे हम ब्लोअर ऑन कर रहे हैं, बर्नर ऑन कर रहे हैं और ट्रॉली का घूमना ऑन कर रहे हैं और लाइट ऑन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ओवन घूमना स्टार्ट हो गया है और इसका बर्नर भी स्टार्ट हो गया है। हालांकि क्योंकि हमने एलपीजी नहीं लगाई है इसलिए बर्नर चलेगा नहीं अभी। वही इस ओवन में इमरजेंसी स्विच भी, अगर आपको अचानक सब कुछ रोकना हो तो आप इस इमरजेंसी स्विच की मदद से सब कुछ बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने दिखाया कि इस ओवन को चलाना बाकी ओवन की तरह ही बहुत आसान है। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आशा है ये जानकारी आपके काम की होगी। अगर इस तरह के ओवन में आपका कोई इंटरेस्ट है या आपके इस तरह के ओवन से रिलेटेड कोई सवाल है, बेकरी से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप कमेंट डाल के हमसे पूछ सकते हैं। वहीं अगर आप कोई शेफ है या भविष्य में इस तरह के बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपकी काम की जानकारी हम आपको समय समय पे देते रहें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।